साहित्य प्रेमी साहित्य के द्वारा साहित्य सेवी को सम्मानित कर रहे हैं। डियर सम्मानित बादलों में हमने आपको सावन की तरफ देखा है और सजे हैं ख्वाब मानवता की राहों में, हमने हर ख्वाब में आपको लाजवाब दिया और आपसे विनम्र अनुरोध है कि जो आदाब, नमस्कार और जिस धर्म से संबंधित हमारे आदर्श हैं, जय हिंद। दोस्तान मोहतरम, मैं नासिर फकीर बंदा एक ऐसे इंसान से कुछ समय पहले मिला। आज की ये मजलिस, आज का ये मौसम जो आयोजित हुआ, अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है, ये जन्नत का दरवाजा है, मेरे माँ के पैरों से खुलता है। कि चलती फिरती हुई आंखों से अदा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अदा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। और रमेश शौच की ये पंक्तियां मुझे बहुत ही याद आती है, जब मेरी माँ मुझे याद आती है कि बहुत रोते। कभी मैंने भी देखा है कि गीले में सोती है और सूखे में सुलाती है, गीले में खुद सोती हैं और सूखे में हमें सुलाती है, खुद रहती है भूखी, हमें खिलाती है, रात भर झूले दे देकर वो हमें सुलाती है, खुद जाती रहती है, हमें सुलाती है। कामी हस्तियां हैं हमारे बीच में बनाई हैं। मेरा अनुरोध है, एक बार कृपया सीधे मंच पे ओम प्रकाश जी आप मंच पे लेके बधाएं। और मैं ये कह रहा हूँ, बिना पढ़े बंगाली जमात के कार्यक्रम में मुंबई में साफ करते हैं घनश्याम जी साहब हो जाए, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता और शायद ये प्रथम नामित प्लेयर देवेंद्र हमारी अपने मथुरा के महापौर सारी शख्सियत। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान समारोह है, अमृत महोत्सव है और इसमें साझा हो रहे हैं हमारी महान हस्तियां में बधाई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक व्यक्तित्व जिसके कर्तव्य को आज सम्मानित किया जा रहा है एक अमृत महोत्सव के माध्यम से। ये जो प्रदर्शनी लगी है, इनके परिश्रम की एक एक बूंद की दवाई दे रही है प्रदर्शनी और सम्मानित किया जाए। और इसी क्रम में डॉक्टर विजय कुमार जी ने जैसे जैसे आपको सारे लोग बता रहे हैं, वो संयुक्त रूप से आप वहाँ पे इस बार पहले सबसे पहले बता रहे हैं, उसके बाद में डॉक्टर विजय कुमार जी वाराणसी के आप बता रहे हैं और इसी बीच में ओम प्रकाश जी मांडिया हमारे साथ नहीं है, उसे भी लोगों ने आप बता रहे हैं और डॉक्टर राकेश बता रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, डॉक्टर विक्रम बाबू प्लीज कम ऑन स्टेज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रायसिंह नगर, डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी अरे उदयपुर वाड़ी, डॉक्टर वंचित जी ताले संभवत यहाँ पे प्रथम हैं और शंकरलाल जी सुधार, डॉक्टर शंकरलाल जी सुधार वेट करके बता रहे हैं। आप क्रमबद्ध सम्मानित करें और इस बीच में मांगीलाल जी बडेरा अगर यहाँ मैं तो कृपया आप ही बता रहे हैं, हाँ कृपया बता रहे हैं, आपको आपका संबोधन भी हमें सुनना है। श्रीमान सुरेंद्र जी गैदरा कृपया मंच पर बता रहे हैं। राजीव प्रसाद जी थोड़ी मैन बजी कोटारी गई है। श्रीमान प्रकाश जी कृपया बता रहे हैं, प्रकाश जी। श्रीमान घेवरचंद जी बोहरा आप भी मंच पर बता रहे हैं। श्रीमान हनुमंत राज जी कृपया बता रहे हैं आप। डॉक्टर बंचित जी ताले बता रहे हैं। श्री गौतम चंद जी श्री श्रीमान, श्री गुलाब रसूल जी, श्रीमान भवरलाल जी भंसारी, श्रीमान शंकरलाल जी ढेलड़िया, श्रीमान सफरू खान जी, श्रीमान महावीर चंद जी चौपड़ा, श्री गणपत जी सालेचा जौनपुर, श्री गौतम जी सालेचा जसोल, सभी बता रहे हैं। ओम प्रकाश जी कृपया बता रहे हैं पार्टिया में आप साथी हैं और यहाँ तो एक सर्वंट अफसर है, इस साहित्यीकरण की जो जमात है। हमारे हनुमंत राज जी भी बहुत अच्छे कवि हैं कवि हैं और इस उम्र में 80 साल की उम्र में वही शहर के प्रथम नागरिक घनश्याम जी साहब ओझा, देवेंद्र जी साहब धालेजा, कैलाश जी साहब अंसारी, डिया जी साहब, राजीव जी शर्मा, उनके हाथों से सम्मानित हो रहे हैं। बड़ा योग है, ये बहुत संयोग है साहब, योग बहुत ही अच्छा एक साथ चारों आना है। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी संयोग। देवेंद्र जी साहब से हम लेवल सिलवासा में मेरा निवेदन गणपति बंसाली से कृपया आगे बढ़ाएं और हमारे सम्मानीय अतिथि महोदय से निवेदन है, आज हमारे बीच खुशी की बात है कि हमारे जोधपुर के लोकप्रिय विधायक कैलाश जी बंसाली साहब, हमारे महापौर साहब ओझा साहब
उप महापौर साहब श्री देवेंद्र जी सलेजा साहब तथा रेलवे के हमारे पूरे क्षेत्र में इनके प्रयासों से रेलवे की बहुत ही विशाल गति मिल रही है। आदरणीय श्री डीआरएम साहब कैलाश जी साहब को श्रीमान सोनराज दाते मेरा निवेदन तातेर साहब से कि हमारे विधायक साहब लोकप्रिय कैलाश भंसाली साहब का आज के इस कार्यक्रम में बधाई सम्मान कराएं। सम्माननीय महापौर साहब घनश्याम जी ओझा साहब, इनका वास्तव में जीवन इतना निर्मल है और पूरी सात्विकता के साथ में और ईमानदारी के साथ में आप कार्य करते हैं, उनका सम्मान करें। निवेदन तातेर साहब से कि डीआरएम साहब राजीव जी साहब का जो हमारे वेस्टर्न कार्यक्रम के बावजूद दिया, उनका सम्मान कराएं। निवेदन तातेर साहब से कि हमारे उप महापौर हमारे अपने जितना मारवाड़ को भी, हमारे वडोदरा को भी गौरव है, देवेंद्र जी सलेजा का सम्मान कराएं। आज सोमवार की है, बड़ा अच्छा अवसर है और कल सबसे बड़ा दिन था, आज उससे थोड़ा छोटा होगा, परंतु आज के समारोह के साथ उसका तातेर साहब का बुलाया जा रहा है। मुझे शरीक होने का अवसर दिया, उसके लिए उनका, उनके परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। समाज में सेवा का कोई विकल्प नहीं है। जो भी व्यक्ति समाज से जुड़ता है, समाज के काम करता है, वो हमेशा समाज के लिए ही जुड़ता है। और तो भारत सरकार ने अपने सबसे बड़ा जो पारितोषिक अवार्ड दिया जाता है, उसके लिए हमने वितरण किया था, इस बार नहीं हुआ और इस बार पूरा इस अवसर पर ज़्यादा करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब इनसे परिचित है और इतने सम्मानित लोगों को किया जाए। अगर देश के कौन से विद्वान है उनका आपने सम्मान किया, मेरे ख्याल से यह माँ भंसाली रसोगोलों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसे व्यक्ति के हाथों से सम्मानित हो रहे हम, ये गौरवपूर्ण बात है हमारे लिए। ये पहली पहल हुई, जैसा कि हमारे उस समय बंशी दल की काबिल ने कहा है। 1 मिनट आ रहे हैं, वो बता रहे बिल्कुल बिल्कुल, आप डेयरी के साथ में आराम बता रहे हैं। आप एमएससी रूल है, एलएलबी है, एमबीए है, पीएचडी है, एजुकेशन एक्स गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म देवो तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे पधारे हुए सम्मानित मेरे बुजुर्ग साथी, मेरे साथी और शिक्षा मेरी माताओं, मेरी बहनों और मेरे भाई, आज का ये जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, ये भगवान की कृपा से मुझे इतना स्वभाव में हो, वस्तु में कोई नफा नहीं है, नफा भाव में हो, उसकी वैल्यू से, भावना से, और भाव भी हो तो भाव नहीं हो, अगर जिस बनिए को वस्तु का भाव नहीं मालूम है तो वो अपनी निमी खो देगा, जो अपनी पूंजी है वो खो देगा। तो ये प्रार्थना करता हूँ तो इनको दीर्घायु रहे और ये हमेशा स्वस्थ रहें और इसी प्रकार के जो शिक्षा की जो क्षेत्र में आप जो अलग जगा रहे हैं वो जगाते रहेंगे। इसी के साथ ये मैं यही कहूँगा और इन आपके आशीर्वाद से, हालांकि मैं भी मतलब उम्र के एक शेर सुनिए, इजाजत हो तो मैं आपको शेर पेश करता हूँ। जर्रों में रह गुजर कर, जर्रों में रह गुजर कर, देखिए जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, यादें अपनी इस हद तक छोड़ जाऊंगा, यादें डॉक्टर सोहनलाल तातेर साहब, उनकी धर्मपत्नी जी
यहाँ विराजित सभी गणमान्य महानुभाव, बाहर से पधारे हुए शिक्षाविद, समुदाय ताबेड़ साहब के सब परिवारजन, माता और बहनों, मैं कोटि कोटि वंदन। मंच आसीन डॉक्टर सोहनराज जी, लक्ष्मी देवी, बंदी और बहनों, बहुत कम रह गए हैं लोग, सुनते 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 थोड़े चले गए। फिर मैंने अपनी बात को थोड़े मिनट में कहूँगा, जैसा कि जनपद जी ने कहा है कि थोड़े में कहना है, थोड़े में पूरी बात कहूँगा, लेकिन क्योंकि जीवन का एक व्रत इनके साथ जुड़ा हुआ है और इनको लक्ष्मी क्यों मिली, इनका नाम सोहन क्यों दिया गया, ये भी एक राज की बात है। सोहन नाम दिया इसलिए लक्ष्मी मिल गई। सोहन रमणीय होता है और रमणीयता लक्ष्मी के पास ही होती है, इसलिए लक्ष्मी मिल गई। और लक्ष्मी ने भी इतना साथ निभाया कि उसका कोई अंदाजा नहीं है और आज भी इस तरह से है और बहुत सरल मना है। दोनों सजाए तुमको आज बनाए, तुमको आज बनाए, पर में मरुकर माटी में गाँव का लो है न्यारा, माँ चंपा की कुप्सी से रत मिला है प्यारा, पिता की मुल्तान पुत्र को पाकर दिल बरसाए, उनको साथ मेरा जीवन जुड़ा हुआ है, पल पल इनके साथ रहा हूँ, देता हूँ आशीष तुम्हें। की व्यथा है, भंवरलाल जी साहब मेरी बात सुने, आपके मन की व्यथा मेरे साहित्य के संरक्षण को लेकर है, उसकी व्यवस्था मैंने कर ली है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा नंबर आएगा, मन की बात कहूंगा तो ये सारी बात का उल्लेख करूंगा और आपको यहाँ से प्रसन्न करके भेजूंगा। सामने विराजित विद्वान जन, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, डॉक्टर, गिरीश एवं प्रबुद्धजन, मैं अपनी बात को कहाँ से आरंभ करूँ, कैसे आरंभ करूँ, और मुझे बोलने के लिए अगर कहा जाए तो मैं 1 घंटा के बोलूँगा भी नहीं लगा दूँगा और 5 मिनट में मैं किस बात पर बोलूँ। और जब मैं प्रदर्शन पंजाब में होऊंगा और मैं सोच का विषय होगा कि इन्होंने तो कई शोध कार्यक्रमों को याद किया है, स्वयं को तो अपने दिलाई है, लेकिन शोध के जीवन में शोध करनी होगी कि ये सारा काम ये कैसे करते। महात्मा जी ने अहिंसा यात्रा और अभी महासंघ भी अहिंसा यात्रा निकाले हैं, उनकी भावनाओं को जानते हुए सोहनराज जी ताबेड़ साहब जो जोधपुर जिला के अनवट समिति के अध्यक्ष भी है, मैं भी अनवट का सदस्य हूँ, मैं चाहता हूँ उनकी भावनाओं का आपको आह्वान कर रहे हैं, उस आह्वान के साथ हम सब आपके साथ में जुड़ रहे हैं। आराध्य देव के चरणों में कोटि से नमन। मंचासी सरस्वती एवं लक्ष्मी के कृपा पात्र आदरणीय श्री सोहनराज जी ताबेड़ साहब के विषय में आज इतना कुछ सुन लिया कि शायद डिक्शनरी में अब कुछ शब्द नहीं बचे आपके लिए कुछ कहें। डिक्शनरी के सारे शब्दों का उपयोग हो चुका है। मैं उद्घोषक महोदय जी की बात को मानते हुए अपनी बात सिर्फ 3 बातों में खत्म करूंगा कि आपके ये जो सम्मान की गैलरी बनी हुई है, इस सम्मान के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उससे कई गुना ऊपर हैं। इस पंडाल में विराजमान पूरे भारतवर्ष के विद्वतगण और हमारे शिवानजी मालानी के महानुभावों, मेरे परिवार के सदस्यों, मेरे रिश्तेदारों, आज मैं धन्य हुआ। मुझे 70 वर्ष के जीवन के अंदर जो प्रसन्नता हुई, पिछले 1 साल से मेरे बहुत से विद्वतगण जो सामने विराजमान है, भंवरलाल जी जैसे, वडेरा साहब जैसे, ओम जी पाटिया साहब जैसे और शंकरलाल जी, अपने हनुमंतराज जी, जीजा जी जैसे, मैं कईयों का नाम अभी नहीं उल्लेख कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे जिनको ने पिछले 1 साल से मुझे बराबर वो ये याद दिला रहे हैं कि आप
जो कार्य कर रहे हैं 50 साल में कार्य किया है वो हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं, परंतु आप अलमारियां भर रहे हो तो उन अलमारियों का क्या उपयोग होगा? मेरी मन की बात में भंवर लाल जी का पूरा खुलासा मिलेगा और वो अति प्रसन्न होकर के यहाँ से जाएंगे। बंधुओं, जब मेरे दिमाग पर बार बार ये कहा जाता रहा कि ये लोगों तक आने चाहिए, या मेरे सामने मौजूद है 10 में से डॉक्टर विजय कुमार और डॉक्टर राकेश मणि त्रिपाठी और ऐसे 10 विद्वानों ने मेरे ऊपर मंथन करके, मेरे सहयोगी, मेरे एक बड़ी सबसे बड़ी विशेषता है कि मैं किसी को कोई काम सौंपता हूँ तो समझ लो कि वो कितना ही बड़ा व्यक्ति है तो मेरे को अपना एक सहपाठी समझ कर वो काम तुरंत हो जाता है। देखी, मैंने तुम्हें तीनों लड़कों को पाला पोसा बड़ा किया, पैरों पर खड़ा किया और आज से 15 साल पहले जब गुरु ने वापस किया तो मैंने मेरी सारी धन संपत्ति विसर्जित करके तीनों को बराबर बांट दी। तो अब मेरी एक वसीयत सुनना कि अभी मेरा घर अपना छोटा है जिसमें 16 मेंबर एक साथ रहते हैं। अलमारियां जो आज इतनी चीज है, पहली बार 15 साल में बाहर आई है, अलमारियां भर रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना कभी मैं ऊपर चला जाऊं तो ये जो पुराना अपना घर है इसके ऊपर प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज पाटिल म्यूजियम लिखना, तुम्हारे तीनों के बड़े बड़े बंगले होंगे, लेकिन इस सब चीजों को ये तो मैंने 1/4 चीज लाया हूँ क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं रखना कि मुझे पता है कि 20 से ज्यादा टेबलें लगेगी नहीं, 1/4 लाया हूँ। मैंने उनको कहा कि तुम्हारे दोनों ऊपर नीचे तलों को अगर अच्छी कांच की अलमारी में जमाओगे तो आज की तारीख आगे तो पता नहीं कितना बढ़ेगा और गुरु का आशीर्वाद ये आज की तारीख में तो दोनों मंजिलें बढ़ सकती है। अच्छा म्यूजियम बन सकता और वो एविडेंस है, अभी आपको दिखाई जाएगी डॉक्यूमेंट्री, वो एविडेंस है। तो मेरे जाने के बाद कोई अगर वो नहीं हालांकि सपुत्र करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई आप में से उनको कहेगा कि भाई तुम्हारे पिता की वसीयत को पूरा कर। ये बात दूसरी, भंवर लाल जी की का संरक्षण कौन करेगा? मुझे पता है, जो अपने समाज की बात है, जैसे आपसे छुट्टी नहीं है मेरे से भी नहीं छुट्टी हुई है, क्या शिक्षक का समाज में कितना महत्व हम सभी जानते हैं। गणपति बंसली को तात्विक परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को आपने रोचक बनाया। पोखरा जी करेगा, पोखरा जी बालोत्रा, पोखरा जी दोनों बोला